Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. This is me Alireza and welcome back to my channel with another storytelling video. So हमने लेके समझ गए होंगे कि किस चीज़ की स्टोरी टेलिंग होगी, क्या चीज़ होगी। थोड़ा सा अपने माइंड में दौड़ा लिया होगा तुम लोगों ने। मैं सोचा कि स्टोरी टेलिंग थोड़ा सही जा रहा है तो मैं यही कहना शुरू कर दूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इंटरेस्टेड है मेरी चीज़ें सुनने में। तो मैं सोचा यही व्यूज़ आएंगे। फ़िलहाल मैं भी सोकर उठा हूँ और मेरे बालों की हालत देख रही हूँ, तो इसको इग्नोर करना। तो तो स्टार्टिंग ये था कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सीडेंट था और इंशाल्लाह ये आखिरी ही होगा, इसके बाद कुछ ना हो। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, सुबह जाना था मुझे कॉलेज। तो मैं पूरा रेडी हो गया, मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया। मेरी माँ भी मेरे पीछे लगी होती है कि बेटा जा कॉलेज जा कॉलेज जा कर। मैं कॉलेज में जाकर कुछ भी नहीं करूँ, कुछ भी नहीं होता कॉलेज में, उसके बावजूद कॉलेज जा कर स्टार्टिंग के डेज़ में हो रही थी पढ़ाई थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अब पढ़ाई हो रही थी तो मैं घर आके बताता हाँ अभी पढ़ाई हो रही है अब हमारे कॉलेज में। तो वो कहती हैं कि तुम रोज़ाना जाओ। रोज़ाना, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, कोई नहीं जाता। मैं पागलों की तरह ख्वार हो रहा हूँ वहाँ पे। अब वो कह रही हैं जाओ जाओ जाओ, मैं चला गया। मैं रोज़ाना जाता था उसमें। फिर मुश्किल से फिर मैं वीकेंड पे एक ऑफर था, क्योंकि सैटरडे भी वो ऑन होता था। मुझे सख्त ज़्यादा लगता है कि सैटरडे भी जाना पड़े। सैटरडे और संडे तो ऑफ होना चाहिए ना। खैर ये अलग बहस है। फिर रात से है ना मेरी तबीयत भी ख़राब है। खैर अब पता क्या है, मैं पूरा रेडी शेडी हो जाता हूँ और जो है ना नाश्ता नहीं करता मैं, सुबह का कोई नाश्ता नहीं करता। मैं अगर इंस्टीट्यूट भी जाता हूँ ना तो मैं नाश्ता नहीं करके जाता। और जो है मैं कॉलेज में नाश्ता करके नहीं गया, स्कूल लाइफ में इनफैक्ट नाश्ता करके नहीं जाता था मैं। तो स्टार्टिंग से मेरी आदत है, मैं नाश्ता नहीं करके नहीं जाता। तो अब मैं जल्दी में अपना मोबाइल उठाया। मैं अपने दोनों मोबाइल उठाए थे। हाँ मेरे पास 2 मोबाइल थे, मैंने दोनों मोबाइल उठाए। एक बैग में रखा था, एक मेरे हाथ में था, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ रास्ते में। और एयरपोर्ट्स भी कान में लगे हुए थे, मैंने ग्लासेस भी लगा लिए थे अपने। मैं आर्टिफिशियल ग्लासेस लगाए थे उस दिन, तो उससे मुझे सही दिखता है फिर भी। अब होता क्या है कि मैं निकला, मैं जो है ना बहुत जल्दी में, मैं किसी को अल्लाह हाफ़िज़ करके भी नहीं निकला था। तो फिर मैं रोड पे आया एंड सुबह के वक्त जो है ना गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं मेरे रोड पे। तो बहुत तेज़ी से बाइक्स चल रही थी। मैं हर बार बिल्कुल सही सलामत जाता हूँ, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि ना मैं उस दिन भी सही जा ही रहा था, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ रोड से, ठीक है, आगे की तरफ मुझे रोड क्रॉस करना है, यहाँ से बाइक्स और कार वगैरह आ रही है। तो अब जब दूर से बंदा देख रहा है कि बंदा रोड क्रॉस कर रहा है तो स्पीड से होती है, ठीक है। तो जिंची वाले जितने थे, रिक्शे वाले और गाड़ी वाले, वो सब स्लो कर देते थे चलाते हुए। अच्छा समझ रहे थे। अब उन लोगों ने तो स्लो कर दी, लेकिन पीछे से जो जाहिल के बच्चे आ रहे थे ना, भगाते हुए 4-5 बाइक्स थी, तो वो ऐसे आ रहे थे कि मैं बीच में स्ट्रक हो गया था ना। मैं आगे जाऊँगा तब भी मेरे को कुछ होना है, पीछे जाऊँगा तब भी मुझे कुछ होना ही है। पीछे से एक तो रॉन्ग में भी आते हैं और यहाँ से भी आते, तो वो अलग ही सीन था। आगे जाता फिर भी वो मुझे एक और दूसरा बंदा मुझे ठोक देता, ये सीन था। मेरे पास कोई चांस नहीं बचा था। और जो है फिर मैंने उस तरफ देखा कि ये भगाते हुए आ रहा है, स्टॉप भी नहीं कर रहा है। मैं आगे बढ़ूँ तो आगे भी थोड़ी बाइक्स जा रही हैं तेज़ी से। तो मैं थोड़ा सा हो गया मेरे अंदर, मैं कहा ले भाई हो गया आज। फिर उस बाइक वाले ने आके मुझे ठोका। मैं तकरीबन दूर जाके गिरा, मतलब उस बाइक वाले से कुछ 3-4 फीट के फासले दूर जाके गिरा था मैं। फिर 2 मिनट के लिए हैंग हो गया था। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट होगा, ज़्यादा नहीं बोलता, छोड़िया नहीं मारनी। 1 मिनट के लिए हैंग हो गया मैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ हुआ क्या है। मैं उठा, ठीक, मैं अपने ग्लासेस उठाए, अपना फ़ोन उठाया, अपने गिरे हुए एयरपोर्ट्स उठाए और मैं वापस घर आया। अच्छा जब मेरी आँख खुली ना वापस गिरने के बाद, तो मैं ऐसे गिरा था कि वो सामने वाला बंदा जो बाइक पे गिरा था ना, उसकी शक्ल मुझे दिख रही थी दूर से। तो
उसके लिटरली सर से खून निकलना शुरू हो गया था। मैं शॉक्ड हूँ भाई, मैं दूर जाके गिरा, उसके सर से खून क्यों आ रहा है, उसके सर से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, कैसे यार। मेरे चोटें लगी थी, इंजरीज हुई थी मेरे यहाँ पे जो है इस साइड पे ना नस पे लगी थी और ये आइस के पास लगी थी, लेकिन आँखों में नहीं लगी थी। वो पूरा कौन सा ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर टाइप हो गया था पूरा मेरा। तो फिर मेरा ना अब थोड़ा दिमाग काम नहीं करता, कभी कभार ऐसा होता है रैंडमली अचानक से कुछ होता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता। वैसे भी नॉर्मली लोग होते हैं, लेकिन अब मेरे साथ होने लगा। अब हुआ ये कि एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया, मैं उठ गया, मैं घर आया। फिर भैया मैंने कहा क्यों वापस क्यों आ गए, कपड़े गंदे क्यों हो रहे हैं। कुछ नहीं, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैं कह रही हैं, मैं उस वक्त आ तो गया था, लेकिन जब मैं आके बैठा ना थोड़ी देर, फिर मेरे पैर में दर्द हुआ। मैंने कहा ये मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। फिर जब मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे, बहुत मुश्किल थे मैं। और एक मज़े की बात ये थी, मेरे कपड़े कहीं से भी नहीं फटे, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मेरे पैरों में चोट लगी थी, मेरे पैरों में ऐसी चोट लगी थी, दर्द कर रही थी, मेरे घुटने पर डायरेक्ट लगी थी। मेरे घुटने पे लगी, मेरे सर पे लगी, और हाथ पे भी लगी थी, यहाँ पे भी लगी, दोनों हाथ पे लगी थी वो तो। और मज़े की बात ये तो मेरे पास भाई है ना, इससे भी नज़र लग के ये भी गिरा था इस एक्सीडेंट में, और थैंक गॉड इस मोबाइल को कुछ नहीं हुआ। जस्ट हुआ ये था कि इसका जो बैक कैमरा लेंस था ना, उसका गिलास टूट गया था, वो चकनाचूर हो गया था। जब मैं उसको भी बनवाने गया तो उसने कहा भाई यू आर लकी इन दिस, लोगों के मोबाइल एक्सीडेंट में पूरे चकनाचूर होते, तो तुम्हारा सिर्फ लेंस का गिलास हुआ, वो भी गिलास चेंज हो जाता है। पूरी बॉडी ख़राब नहीं हुई, ना कुछ खराबी आई, ऑल इज़ ओके। सो ये भी वीडियो, और होप सो कि इसके बाद कोई एक्सीडेंट ना हो, दुआ करना। मज़ीद स्टोरी टेलिंग की वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताना, और किस टाइप का कोई इंसिडेंट या कोई स्टोरी सुननी है मुझे याद दिलाना, ताकि मैं भी याद करूँ मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर होने लगी है। आई डोंट नो। यस, तो मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। बाय बाय।